हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है 5 ml ऑफ n/50 मतलब 1/50 नॉर्मल ऑफ BOH whole to solution was poured in 2.5 liter flask containing some carbon dioxide. The flask was then tightly corked. The CO2 was completely absorbed by BOH whole to solution. The percentage of CO2 in the flask. Key concept in this question is equivalent concept, क्योंकि हमारे पास नॉर्मेलिटी गिवन है और हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, तो नंबर ऑफ मिली मोल्स और मिली इक्विवेलेंट्स के साथ हम CO2 का रिलेशन निकाल सकते हैं। हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 5 ml और हमारे पास नॉर्मेलिटी गिवन है 1/50 नॉर्मल। तो जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स होंगे BOH whole to in the solution वो होंगे 5 into 1/50, that is 0.1. So therefore जो नंबर ऑफ मिली मोल्स होंगे वो होंगे 0.1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि BaOH होल 2 के केस में इसकी बेसिसिटी 2 है और इसकी n फैक्टर 2 है। इसका मतलब इसके एक मोल में 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं। सो देयरफॉर इसकी मिली मोल्स होंगे 0.05। और CO2 का नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालने के लिए हमें BaOH होल 2 और CO2 का रिएक्शन पता होना चाहिए, जो कि है BaOH होल 2 प्लस CO2 comes BaCO3 प्लस H2O। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मोल ऑफ BOH होल 2 एक मोल ऑफ CO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो जो मिली मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट होंगे उस फ्लास्क में वो भी 0.05 ही होंगे, और जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वो 0.05 इंटू 10⁻³ होंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से कैलकुलेशन मिली में कर रहे हैं, क्योंकि हमने 5 ml को कन्वर्ट नहीं किया था। तो देयरफॉर जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी CO2 वाइट by CO2, that is 0.05 into 10⁻³ into 22.4 लीटर्स, और हमें फ्लास्क की वॉल्यूम दी गई है 2.5 लीटर्स। तो अगर हम निकालना चाहे कि क्या परसेंटेज ऑफ CO2 इन द फ्लास्क है, वो हमारे पास आएगी 0.05 into 10⁻³ into 22.4 divided by 2.5 into 100%, जो कि हमारे पास आता है 0.045। So therefore the correct answer is option A. Hope you understood it well. Best of luck.